गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना यानी कि कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं या आपदाएं, ये हमारा चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चार्जेस यानी कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो वस्तुओं को आकर्षित करने और प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज यानी कि जो आवेश होते हैं उनका हस्तांतरण कैसे होता है इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, इसको देखते हैं। सबसे पहले टेक एन एम्प्टी जाम बॉटल, मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। टेक पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बोतल, और बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा जो है गत्ते का टुकड़ा लीजिए। पायर्स अ होल इन इट सो दैट ए मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, और इस गत्ते में जो है एक छेद बनाइए जिससे धातु की जो है पेपर क्लिप जो है इसके अंदर से घुसाई जा सके। जैसा कि आपको ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4। चित्र 5.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। जिस तरह से ये आपको चित्र 15.4 में एक पेपर क्लिप है, एक मेटल के तार से जो है वो लटकाई हुई दिख रही है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पेपर क्लिप जो है दोनों जो हैं एक मेटल की क्लिप से अंदर लटकाई गई हैं इसके अंदर, और इस तरह से गत्ते में छेद करके इसको मोड़ा गया है। ठीक है, तिरछा किया गया है, धातु के एक तार को ऐसे मोड़ करके रखा गया है और उसमें जो है दो पेपर की ये क्लिप इस तरह से लटकाई गई हैं थोड़ा दूरी पे। तो ऐसा ही करना है आपने। ठीक है, कट टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्युमिनियम फॉयल अबाउट 4 into 1 सेंटीमीटर ईच। एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 4 गुणा 1 सेंटीमीटर साइज की दो पट्टी काटिए। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज सोन, और इन्हें जो है पेपर क्लिप दर्शा जैसे चित्र में दर्शाया गया है जो है इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। ठीक है, इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट, फिगर 15.4। इन्हें जो है इस प्रकार घुसाई कि यह गत्ते के लंबवत रहें, जैसा कि चित्र 15.4 में आपको दिखाया जा रहा है। चार्ज ए रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। रिफिल को एक खाली रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इस पेपर क्लिप के सिरे को स्पर्श कराइए। जैसे ये आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये पेपर क्लिप लटकाई गई है। पेपर क्लिप में दो एल्युमिनियम की पट्टियाँ जो हैं ये 4 into 1 यानी 4 लंबाई और 1 चौड़ाई की दो पट्टियाँ जो एल्युमिनियम की जो हैं वो दो पन्नियाँ, मतलब सॉरी, दो पन्नियाँ इस तरह से लटकाई गई हैं एल्युमिनियम की। ये पेपर क्लिप है पूरा, ये पेपर क्लिप में लटकाई गई हैं और एक गत्ते के छेद द्वारा ऊपर लगाई हैं। अब हमने क्या करना है, एक रिफिल को आवेशित करना है, रगड़ना है, और उसके सिरे को जो है यहाँ पर जो ये पेपर क्लिप है इस पर टच करना है। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, देखिए कि क्या होता है। इज़ देयर एनी डिफेक्ट ऑन द फॉयल स्ट्रिप्स, क्या आपको जो एल्युमिनियम की पन्नियाँ हैं उनमें कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है। डू दे रिपील ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं। नाउ टच द अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, अब आप कोई दूसरी जो है आवेशित वस्तु जो है वो पेपर क्लिप के ऊपर जो है उसको टच कीजिए, या उससे पेपर क्लिप या दूसरी कोई वस्तु आवेशित कीजिए, उस उसको जो है उस पेपर क्लिप से टच कराइए। डू फॉयल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस, क्या जो है हर बार पन्नी की जो पट्टियाँ हैं वो समान रूप से व्यवहार करती हैं। कैन दिस apparatus बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, तो क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल स्ट्रिप्स रिपील ईच अदर, क्या आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ हैं वो एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, तो इसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं। द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमको पता है जो एल्युमिनियम है
वो एल्यूमिनियम की जो पन्नी है वो, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, एक विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो एल्यूमिनियम की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए अवशोषित रिफिल से जो आवेश प्राप्त करती हैं, ठीक है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो भी विद्युत का जो अच्छा चालक है, ठीक है। तो जो पेपर क्लिप से जो एल्यूमिनियम की पत्तियाँ जो आवेश प्राप्त करती हैं, रिफिल जब हम टच करते हैं उसके ऊपर, जैसे हमने यहाँ पर रिफिल टच करी, आवेशित रगड़ करके टच करी, तो पेपर क्लिप से वो आवेश होता हुआ कहाँ गया, इन जो एल्यूमिनियम की पट्टियाँ हैं इन पे जो है वो आवेश चला जाता है। तो फिर क्या होता है, द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपील ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। तो समान आवेश वाली पट्टियाँ जो होती हैं एक दूसरे को वो क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, और वो एक दूसरे से इस तरह से अलग अलग हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, ठीक है। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। तो इस प्रकार की उक्ति का जो है उपयोग इस परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। इस युक्ति को जो है विद्युतदर्शी कहा जाता है। थस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से किसी अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। यानी कि क्योंकि ये भी जो ये पेपर क्लिप है ये भी लोहे की बनी हुई है, ठीक है। तो जब आवेश आया तो उसको पेपर क्लिप के माध्यम से हम किसी एक मेटल से दूसरे मेटल पर जो है उस आवेश को भेज सकते हैं करके। तो इससे जो है हमें ये पता लगता है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विथ हैंड एंड यू विल फाइंड ए चार्ज इन द फॉयल स्ट्रिप्स। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नियों की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम जो है जो आवेशित रिफिल है उसको वहाँ से हटा देंगे और उस पेपर क्लिप के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, तो जो पेपर की पन्नियों पे जो है एक अलग सा परिवर्तन होता है। वो क्या होगा, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। वे जो है अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती हैं, जहाँ पर वे दोनों पन्नियाँ एक साथ चिपकी हुई होती हैं। जो एल्यूमिनियम की पट्टियाँ होंगी वो एक साथ चिपकी हुई होती हैं। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप। और पन्नी को पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को जो है दोहराइए। Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand। तो हर बार आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियाँ जो होती हैं वो सिमट जाती हैं, ठीक है। Why does it happen? ये ऐसा क्यों हुआ? The reason is that the foil strips lose charge to the earth through your body। तो ऐसा इसलिए हुआ कि आपके द्वारा हाथ से स्पर्श करने पर जो पन्नी की पट्टियों का जो आवेश है वो हमारे शरीर से होकर से पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। वी से दैट द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। तो हम तब कह सकते हैं कि पट्टियाँ अनावेशित हो गई हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया जो होती है वो भू संपर्क जो है वो भेजने की प्रक्रिया को हम जो है भू संपर्कण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी चार्ज वस्तु को या चार्ज ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो उसका चार्ज जो है हमारे शरीर से होते हुए भूमि में चले जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अर्थिंग, जिसको हम भू संपर्कण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, यानी कि तड़ित की कहानी। यानी कि तड़ित कैसे होता है करके, जो बिजली चमकना और बिजली बादलों का फटना और उस बिजली और बादल के फटने के साथ साथ जो संपत्ति और अन्य चीज़ों का नुकसान होता है वो कैसे होता है करके इसकी स्टोरी हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।